बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो रिसेप्टर के बारे में था, जिसमें हमने ये सारा फ़ोटो रिसेप्टर जो कि आई फ़ोटो रिसेप्टर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई की लास्ट टाइम हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, मतलब उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों हमने डिस्कस किए थे। उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज हम डिटेल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि आई अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही होती है। दैट मीन इमेज फॉर्मेशन, विजुअल प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से कंपोनेंट क्या काम उसमें करेंगे, तो वो आज हम डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ आई। तो उसके लिए भी हमें पहले उसकी मॉर्फोलॉजी को ड्रा करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। इमेज फॉर्मेशन इसका फंक्शन है। अब इसमें जो मेजर कंपोनेंट है कॉर्निया, उसके बाद चैम्बर, विट्रस चैम्बर, फिर इसमें लेंस है और फिर सेकंड चैम्बर, एक्वस-ह्यूमर, विट्रस-ह्यूमर। उसके साथ अगर आप देखें तो एट द एंड रेटिना। रेटिना पे फिर कुछ सेल्स हमने पढ़े थे लाइक रॉड्स एंड कोन्स। ये कुछ सेल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है बेटा। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक बल्गिंग एरिया था जिसे हमने कहा था कॉर्निया, और इसके पीछे यहाँ पे कोराइड, ठीक है, ये कोराइड, और कोराइड आगे आकर कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर बना रही थी जिसे हमने आयरस कहा था। आयरस, और इसमें यहाँ पे हमारे पास लेंस, और इसमें फिर सस्पेंसर लिगामेंट और सिलरी मसल्स। ये लेंस के साथ अटैच होते हैं, इसको होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट थर्ड लेयर रेटिना। ये रेटिना है। अब आप देखिए विजुअल प्रोसेस किस तरह से होता है। यहाँ से लाइट एंटर होगी। अब ये लाइट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी, ठीक है। सामने को ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी, इसके साथ लाइट आएगी, टकराएगी और फिर यहाँ पे जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया अलाउ करता है कि लाइट यहाँ से गुजरे, फिर यहाँ पे जो लिक्विड होता है वहाँ से लाइट गुजरती है, फिर लेंस से। अब लेंस इस लाइट को कॉर्निया के ऊपर रेटिना के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। रेटिना पे फोकस करेगा तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, और यानी इमेज फॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ रेटिना होगा। अब रेटिना के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड्स और उसके साथ कोन्स। तो वो उधर जाकर क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे, यानी जो स्टिमुलस आया है यहाँ से लाइट उधर जब फोकस करवाया गया तो फिर उधर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ये नर्व इम्पल्स देन इट विल मूव फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टुवर्ड द ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व फिर ब्रेन की तरफ ले जाती है मैसेज को, और ब्रेन पर फिर सारी प्रोसेसिंग होती है।
इमेज को जो है वो एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी चीज़ सामने जो है वो आई है। ठीक है, इस अंदाज में हमारी आंख जो है वो काम कर रही होगी। ठीक है, सिंपल है। लाइट कॉर्निया से, फ्लूइड से, फिर लेंस से जाती है तो लेंस रेटिना के ऊपर फोकस करेगा, वहाँ पे रॉड एंड कोन सेल इमेज बनाएंगे और उसको फिर भेज दिया जाता है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक। ठीक है बेटा, अब देखिएगा जो रॉड सेल्स हैं, ये मैंने आपको बताया था कि नाइट विजन, ठीक है, डिम लाइट में ये काम करते हैं, और कोन सेल्स ये ब्राइट लाइट में काम करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दिन की रोशनी में ये काम करेंगे। तो ये दोनों सेल्स काम कर रहे होंगे एट नाइट और ये डे टाइम में ब्राइट रोशनी के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था कि हाउ इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इमेज कैसे बन रहा है, कैसे पैगाम आगे पहुंच रहा है। अब अगर आप देखिए तो इनमें डिसऑर्डर भी होता है, रोड्स एंड रॉड उसके साथ साथ कौन, इससे रिलेटेड आई के अंदर कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारा पहला डिसऑर्डर है नाइट ब्लाइंडनेस। उर्दू में इसको कहते हैं शब कोरी। नाइट ब्लाइंडनेस दैट मीन रात को ठीक से नज़र ना आना, या फिर ज़्यादा अगर केस है तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। अब ये रॉड सेल्स, इनका काम होता है कि ये रात को विजन करें। ठीक है, सो नाइट ब्लाइंडनेस एक्चुअल में रॉड सेल जो है वो फंक्शनलेस हो जाते हैं, जिस वजह से रात को पेशेंट जो है वो देख नहीं पाता। अब ये कैसे काम करते हैं, तो देखिए बेटा, इनके अंदर ना एक कंपाउंड होता है रिडॉप्सन। रिडॉप्सन ये कंपाउंड ब्रेक होता है और उसके ब्रेक होने से इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, इंपल्स मतलब मैसेज जनरेट होगा। अगर मैसेज जनरेट होता है तो फिर ब्रेन के पास ऑर्डर जाएगा और विजन प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की मदद से ये कंपाउंड बन जाता है। जब ये बनेगा तो उसके बाद ये रोशनी के अंदर ये होता है कि ये बनता रहता है। ठीक है, और नाइट में ये क्या करता है, ये ब्रेक होता है और फिर वैसे इम्पल्स जनरेट होगा और मैसेज पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड किससे बन रहा है, ख़ास किस्म के प्रोटीन और उसके साथ विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस में जब रॉड सेल नहीं काम कर रहे तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड ब्रेक नहीं हो रहा। अब अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो डेफिनेटली क्यों नहीं ब्रेक हो रहा, क्योंकि ये बन नहीं रहा, और उसके ना बनने की रीज़न होती है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इज एक्चुअली अ रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिडॉप्सन। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस केस में जो है वो उसके पीछे रीज़न क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, कि उस बंदे के पास विटामिन ए की कमी हो जाती है और उस विटामिन ए की कमी की वजह से उसके पास ये कंपाउंड नहीं बनेगा, और अगर ये कंपाउंड नहीं बन रहा तो वो टूटेगा नहीं। जाहिर है अगर उसको टूटना है तो उसके लिए उसका मौजूद होना ज़रूरी है, तो वो नहीं बन रहा और ना ही वो टूट है। जब वो टूट नहीं रहा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा, और जब नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट हो रहा सो दैट मीन देयर इज़ नो विजन। ठीक है, देखने का कोई अमल उसमें नहीं होगा। तो इस बीमारी का नेम है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रॉड सेल्स की वजह से हो रही है। ठीक है, सेकेंड डिजीज अगर आप देखेंगे तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में जो एक्चुअल में रीज़न है वो है कोन सेल्स। ठीक है, ये देखें कोन सेल्स हैं और ये ब्राइट लाइट में काम करते हैं। अब कोन सेल का काम क्या होता है, डिफरेंट कलर को डिटेक्ट करना, ख़ास तौर पर 3 प्राइमरी कलर होते हैं उनको ये डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, और हमारी आई में जो टाइप ऑफ कोन है वो 3 टाइप्स होती हैं।
ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं कोन्स की, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। 3 प्राइमरी कलर को डिटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में एक्चुअल में ये होता है कि हम तीनों कोन में से कोई एक कोन ख़राब हो जाती है, कोई भी हो सकती है। अगर तीनों होंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक कोन जो है वो ख़राब हो जाती है, उस वजह से हम कुछ प्राइमरी कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते, नो डिटेक्शन ऑफ कलर, ठीक है। तो उसे फिर हम कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंडनेस है। रेड कलर होगा उसमें, फिर सब्ज़ हो सकता है और ब्लू हो सकता है। इन कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ अ कोन, कि कोन जो है वो ख़राब हो चुकी, ठीक है। आप देखिए कोन कैसे ख़राब होती है, कौन से इसमें पिगमेंट्स फॉर्मेशन होती है, कौन सी चीज़ें इसमें हैं जो काम कर रही होती हैं और कलर ब्लाइंडनेस से वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें है कि हमारी कोन्स के पास भी एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है। जैसे आप देखिए ना, हमने कहा कि रिडॉप्सन कंपाउंड होता है जो रॉड के पास होता है, ये ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में इम्पल्स बनता है। इसी तरह अगर आप देखें तो एडॉप्शन ये कंपाउंड होता है कोन्स के पास, ठीक है। तो कोन्स के पास अगर 3 है तो 3 में से अगर किसी के पास इस पिगमेंट्स की या कंपाउंड की कमी हो जाती है तो उस रिजल्ट में वो कोन काम नहीं करते। मतलब ये है कि देखें एडॉप्शन कंपाउंड बना है, इम्पल्स जब, तो इसकी कमी की वजह से, यानी ये जो कंपाउंड बन रहा है एडॉप्शन, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि कोन ख़राब हो जाती है और फिर जो रेलेवेंट कोन होगी जिस कलर से, उसको फिर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो इट विल बी फॉर्म बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ कहलाती है जिसमें कोन्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है एक्चुअल में ये जेनेटिक्स है, ठीक है, और हेरिडिटल भी है, हेरिडिटल है। लाइक आप पढ़ेंगे आगे, हमने एक टॉपिक पढ़ना है एक्स लिंक्ड डिजीज़, शायद आपकी बुक में हो एक्स लिंक्ड डिजीज़, अदरवाइज एफएससी में ये बड़ी डिटेल के साथ है। एक्स लिंक्ड डिजीज़, तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली इज़ अ जेनेटिक एंड हेरिडिटल डिजीज़ विच विल ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड होती है, इसकी जो डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, ओके, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जाती है और इससे ज़्यादा इफेक्टिव जो होते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है। मेल होते हैं ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड, फीमेल जो है वो बहुत कम होती है। अब क्यों कम होती है? क्योंकि देखिए एक्स जो है ना वो रिसेसिव ट्रेट में आता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो दैट इज वाई रिसेसिव ट्रेट एक्स अगर मेल में आता है तो वो इजीली एक्सप्रेस हो जाएगा, और फीमेल में अगर आता है तो फिर देखा जाएगा कि उसके साथ डोमिनेंट एक्स है या नहीं है। तो ज़्यादा ज़ाहिरी बात है अगर इसके पास ये हेट्रोजाइगस होगी फीमेल इन केस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन, तो फिर अगर एक्स जो है वो रिसेसिव है तो ये फीमेल में कम अपीयर होगी, लेकिन मेल के अंदर जैसे ही ये जाएगा रिसेसिव वाला तो ये जाकर अपीयर हो जाएगा और मेल को ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है। फीमेल के अंदर बहुत कम इसके चांस होते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था कि आई किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है और क्या उसका फंक्शन है, इमेज फॉर्मेशन है और वो कैसे काम करती है, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जब होती है स्पेसिफिकली रेटिना, या आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। बाकी वो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये एज ए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, उसके साथ रॉड सेल, कोन सेल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन क्या है, ये रॉड सेल का काम क्या है, कोन सेल का काम क्या है। तो इस एतबार से जितना भी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ठीक है, तो आपने इसको देखना है और याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को देखें, लाइक करें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स पे जाकर मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप करें, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह।